सर्टेन इंग्लिश कंपेरेटिव्स हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव, कि कुछ इंग्लिश कंपेरेटिव्स का क्या हुआ है कि कंपेरेटिव मीनिंग तो उनका लुप्त हो चुका है, अब वो क्या किस तरीके से यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव की तरह। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई देन, वो देन से उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। दीज आर जैसे ये फॉर्मर, लेटर, एल्डर, हिंडर, अपर, इनर, आउटर, अटर। बोथ द टाइगर एंड लेपर्ड आर कैट्स, द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर, कि टाइगर और लेपर्ड दोनों ही कैट्स है, लेकिन फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर, कि जो टाइगर है वो लेपर्ड से ज़्यादा है, बड़ा है। फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर, कि जो पहले वाला जो टाइगर है वो लास्ट वाले लेपर्ड से ज़्यादा बड़ा एनिमल है। द इनर मीनिंग ऑफ द लेटर इज नॉट क्लियर, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। तो इसमें क्या है कि इनर को यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल लिया गया इसमें कि इनर को मीनिंग, इनर इसमें क्या है कि इनर इसमें क्या होगा कि इनर किस लिए इसमें यूज किया गया, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। अब इनर इसमें क्या है, गलती मत कर देना, इनर इसमें कंपैरेटिव फॉर्म में ना यूज करके ये क्या है कि अपना पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया गया है, ये कंपैरेटिव नहीं है, कहीं आप कंपैरिजन वाला समझो। इनर यानी कि ये अपना ओरिजिनल फॉर्म या फिर अपनी पॉजिटिव फॉर्म में है। और बोथ टाइगर एंड लेपर्ड आर कैट्स, द फॉर्मर एनिमल यानी कि पहले वाला एनिमल टाइगर, तो इसमें ये कंपैरेटिव नहीं यूज किया गया एज ए कंपैरेटिव, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म ही जो स्टार्टिंग वाली पॉजिटिव डिग्री जिसको बोलते हैं उस तरीके से उसको लिखा गया फॉर्मर को। और जो लेटर लिखा गया है ना, ये भी कंपैरेटिव की तरह इसको यूज नहीं किया गया है, इसको अपना जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव डिग्री में उसको यूज किया गया है। द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, तो आउटर इसमें फिर से कंपैरेटिव ना होके क्या है कि ओरिजिनल यानी कि पॉजिटिव डिग्री में इसका यूज किया गया है। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, इसमें फिर से एल्डर क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ये कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। देन दिस मैन इज एन अटर फूल, अब ये भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। सर्टेन कंपैरेटिव्स बोरोड फ्रॉम लैटिन हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कि कुछ कंपैरेटिव्स जो लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। दे ऑल एंड इन और, वे सारे और से एंड होते हैं, नोट अर से एंड नहीं होते। दे ऑल एंड इन ओ आर। दे आर 12 इन ऑल, ये क्या है, 12 है। 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग, उनमें से 5 का क्या हुआ कि कंपैरेटिव मीनिंग उनका लुप्त हो चुका है, लॉस हो चुका है। एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, और अब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह यूज किए जाते हैं वो वाले 5। दीज आर जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। दीज एक्सटीरियर जैसे एग्जाम्पल, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड। तो इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर। हिज एज इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, तो इसमें क्या है, माइनर। देन आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। Then the other 7 are used as comparative adjectives but are followed by to instead of then, कि बाकी बचे हुए 7 क्या है कि उनको comparative adjectives की तरह यूज किया जाता है but are followed by to instead of then, पर वो क्या किए जाते हैं कि to से फॉलो किया जाता है, then से नहीं किया जाता। जैसे कि वो वाले कौन से हैं, the comparative degree is generally followed by then but comparative adjective ending in or are followed by the preposition to as, जैसे कि ये inferior है, superior है, prior है, anterior है, posterior है, senior है, junior है। इनमें क्या है, हरी is inferior, तो to इसमें लास्ट में लगाया गया, to Rama in intelligence, और Rama's intelligence is superior, तो लास्ट में to लगाया गया, to Harish। इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। His marriage was prior, तो फिर to लगाना पड़ता है लास्ट में, to his father's death। He is junior, तो लास्ट में टू लगाया इधर, टू ऑल हिज कलीग्स। तो ये ग्रामर के नियम है कि जो लैटिन से ये वाले शब्द आए हैं इनमें कि इस तरीके से इनको यूज करना पड़ता है। ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू, ओ आर लास्ट में आ रहा है, लास्ट में टू लगाया इसमें। एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड एज स्क्वायर, round, perfect, eternal, universal, unique. Strictly speaking, a thing cannot be more square, more round, more perfect.
एक ही चीज़ को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ ज़्यादा स्क्वायर है, ज़्यादा गोल है या फिर ज़्यादा परफेक्ट है। एक ही चीज़ को ऐसा नहीं बोला जा सकता। बट वी से फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। पर इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट स्पेसिमेन है जो भी मैंने आज तक के स्पेसिमेन देखे हैं। एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, कि वो वाले एडजेक्टिव्स जो क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करे और वो जो डिफरेंट डिग्रीज को एडमिट ना करे। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड एज स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, स्ट्रिप। ये क्या है कि इनको इस तरीके से थोड़ी लिख सकते हैं कि स्क्वायर को मोर स्क्वायर थोड़ी लिख सकते हैं कि कंपेयर करें कभी, तो राउंड को मोर राउंड कभी नहीं लिख सकते। तो इनको जब कभी लिखना हो तो पर इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। इस तरीके से इनको यूज किया जाता है, लिखा इस तरीके से लिखा जाएगा यदि कुछ कंपेयर करके लिखना पड़े अपने को। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि एज द फॉलोइंग एग्जांपल शो इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे सुपरलेटिव, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। कंपैरेटिव बनाना हो, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। इंटरचेंज ऑफ डिग्री अब करना है तो कैसे करते हैं, एज द फॉलोइंग एग्जांपल शो इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, की सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना डिग्री एडजेक्टिव की चेंज की जा सकती है। जैसे सुपरलेटिव में क्या है, लेड, जैसे लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स लिखा है और इसका सेंटेंस का मीनिंग बदले बिना यदि इसकी डिग्री सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करनी हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। कंपैरेटिव लिखा हो, महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचाग्नि, तो इसका पॉजिटिव बनाना हो, पंचाग्नि इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। फिर पॉजिटिव दिया है, ही इज एज वाइज एज सोलोमन, और इसका कंपैरेटिव बनाना हो, सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज। इस तरीके से इनकी इंटरचेंज कर दी जाती है ताकि सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले और इनकी जो डिग्री है कंपैरिजन की वो भी बदल जाए। देन सुपरलेटिव में कोई सेंटेंस दिया गया, शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, कंपैरेटिव बनाना है, शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। पॉजिटिव दिया है, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतलम। सुपरलेटिव कि पहले है इसका सुपरलेटिव दिया है, सुपरलेटिव क्या दिया था, शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, और कंपैरेटिव बनाना हो तो शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, और इसी का पॉजिटिव बनाना हो, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतलम। देन नेक्स्ट सुपरलेटिव दिया है, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज, इसका कंपैरेटिव बनाना है, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज, इस तरीके से बनाया जाएगा। देन कोई पॉजिटिव दिया हो, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज चेन्नई, इसका कि फिर से रिपीट करता हूं मैं कि यहाँ तक जैसे सुपरलेटिव दे रखा है अपने को, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज, ये सुपरलेटिव दे दिया। इसका कंपैरेटिव यदि बनाना हो अपने को तो ऐसे लिखेंगे, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। यदि इसका पॉजिटिव बनाना हो सुपरलेटिव से तो वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज चेन्नई, इस तरीके से बनेगा। पॉजिटिव दे रखा है, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, और इसका कंपैरेटिव बनाना है तो टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, और कैसे बना सकते हैं, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, और इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स को नाउन्स की तरह भी यूज किया जाता है एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन्स एज द क्वेश्चंस द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स। तो इसमें एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन्स, की एडजेक्टिव्स को कभी कभार नाउन्स की तरह भी यूज कर लिया जाता है, जिसमें जैसे कॉशियस लिखा है तो इसमें कॉशियस पर्सन्स का इसका मीनिंग निकल रहा है, तो कॉशियस एक एडजेक्टिव है उसको नाउन की तरह यूज कर लिया गया है कि दी कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कवर्ड्स, की जो कॉशियस पर्सन होते हैं वो हमेशा कवर्ड नहीं होते। तो इसमें कॉशियस जो लिखा है ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, कॉशियस पर्सन्स को, यानी कॉशियस यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव को नाउन की तरह लिखा गया है इस सेंटेंस में, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देन द रिच, तो इसमें रिच वैसे एडजेक्टिव है लेकिन क्या किया इसको रिच को, द रिच नो नोट हाउ द पुअर लिव, तो इसमें रिच को एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया गया, रिच पीपल इसका मीनिंग है, और पुअर
इसका पुअर पीपल मीनिंग है कि अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब कैसे, कि अमीर नहीं जानते गरीब कैसे रहते हैं। तो इसमें रिच का मीनिंग है रिच पीपल, पुअर का मीनिंग है पुअर पीपल। और रिच और पुअर वैसे तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इनको सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया है कि रिच पीपल को रिच बोल दिया और पुअर पीपल को पुअर बोल दिया। इस तरीके से भी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया जा सकता है सेंटेंसेस में कभी कभार, तो ये कभी कभार यूज किया जाता है। देन द विकेड फ्ली व्हेन नो मैन परसुअथ बट द राइशियस आर बोल्ड एज लायन, कि इसमें विकेड पीपल, विकेड से मीनिंग आ रहा है विकेड पीपल, और वहाँ पे राइशियस से मीनिंग आ रहा है राइशियस पीपल। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है एडजेक्टिव्स का इसमें सेंटेंस में नाउन की तरह। ब्लेस्ड आर द मीक, तो इसमें फिर से नाउन की तरह यूज कर लिया गया है। एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, जैसे एडजेक्टिव्स को सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज कर लिया जाता है, जैसे द फ्यूचर इज अननोन टू अस। तो इसको क्या किया है कि सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया गया है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी दिखाने के लिए, कि फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए फ्यूचर का यूज किया गया। द फ्यूचर इज अननोन टू अस, ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। तो इसमें ब्यूटीफुल एक नाउन की सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया गया है और ब्यूटीफुल से मीनिंग निकल रहा है ब्यूटी इन जनरल। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स को नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। देन सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हैंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स, आर हैंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स, जैसे दोज derived from proper nouns as Australians, Canadians, Italians, कि जो प्रॉपर नाउन से बने, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, और कैनेडियंस बन जाए तो ये इटालियंस। ये क्या है कि सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम्स नाउन, कि ये ऑस्ट्रेलियंस जो एडजेक्टिव है ये एक नाउन बन चुका है, कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलियंस बोला, कनाडा में रहने वाले जो पीपल है उनको कैनेडियंस बोला, इटली में रहने वाले लोगों को इटालियंस बोला। ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन एक्चुअली अब ये क्या है कि नाउन को डिनोट कर रहे हैं, नाउन बन चुके हैं ये इन देशों में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये अब क्या है, नाउन बन चुके हैं। देन सम डिनोटिंग पर्सन्स एज, कि कुछ एडजेक्टिव्स पर्सन को डिनोट करते हैं, जैसे जूनियर्स, सीनियर्स, मॉर्टल्स, इंफीरियर्स, सुपीरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, सेवेजेस, एल्डर्स, माइनर्स। तो ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये नाउन को डिनोट कर रहे हैं, कि पर्सन यानी नाउन बन गई, ये नाउन को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि ये जूनियर्स एक है एडजेक्टिव, लेकिन ये नाउन को डिनोट कर रहा है, पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं। सीनियर्स पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं, मॉर्टल्स पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं, इन्फीरियर्स पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं, सुपीरियर्स पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं। देन अ फ्यू डिनोटिंग थिंग्स जनरली एज सीक्रेट्स, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स। ये एडजेक्टिव्स क्या बन चुके हैं, ये अब क्या है कि थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं, जैसे सीक्रेट्स, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स। वैसे ये है एडजेक्टिव, लेकिन अब ये वस्तुओं की ओर इशारा कर रहे हैं, वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के नाम के बारे में बता रहे हैं, तो ये नाउन बन चुके हैं। थिंग यानी नाउन की तरह यूज हो रहे हैं ये वाले एडजेक्टिव। देन सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन्स ओनली इन द प्लूरल, कुछ एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज किए जाते हैं प्लूरल फॉर्म में, सिर्फ प्लूरल फॉर्म में, जैसे स्वीट्स, बिटर्स, वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स। तो ये प्लूरल फॉर्म में नाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं, स्वीट्स, बिटर्स, वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स, क्योंकि ये थिंग्स को दिखा रहे हैं, कि स्वीट्स मिठाई जो हो गई, ईटेबल्स जो खाने योग्य जो चीज़ें हो गई, तो ये अब थिंग्स बन चुके हैं, इसलिए ये नाउन्स ये जो प्लूरल में लिखा है एडजेक्टिव को, वो अब नाउन को दिखा रहा है, कि ये नाउन की तरह इनको यूज़ किया गया। तो एडजेक्टिव नाउन की तरह भी बन जाते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। देन इन सर्टेन फ्रेसेस एज in general, in further, in short, in secret, before long, at present, for good, at best, through thick and thin, for better or for worse। तो इस तरीके से कुछ फ्रेसेस में भी कि in general, in future, in general, in future, in short, in secret, in before long, at present, for good, at best, through thick and thin, for better or for worse। इस तरीके से भी इनको ये अपना एग्जाम्पल्स में यूज दिखाते हैं। देन नेक्स्ट इज the use of nouns as adjectives is very common in English, as I met a little cottage girl। कि nouns का यूज एडजेक्टिव में बहुत कॉमन होता है, जैसे I met a little cottage girl, he is always playing computer games। तो इसमें क्या है कि
नाउन्स का एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लिया जाता है, जैसे कि आई मेट लिटिल कोटेज गर्ल, तो इसमें कोटेज नाउन है लेकिन एडजेक्टिव की तरह इसका यूज़ किया गया है। और ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, गेम्स कौन से, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर एक नाउन है पर एक कंप्यूटर को इसमें इधर क्या है कि कंप्यूटर यानी कौन से वाले गेम, कंप्यूटर वाले गेम, तो कंप्यूटर को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। तो नाउन को भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लिया जाता है बहुत बार, तो ये पॉसिबल हो जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि इधर क्या है कि नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। पहले क्या किया जा रहा था कि एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा था, लेकिन ये वाले सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। कि कोटेज क्या है कि नाउन है, आई मेट ए लिटिल कोटेज गर्ल, तो इसमें कोटेज नाउन थी पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, तो कंप्यूटर एक नाउन है लेकिन इसमें कंप्यूटर क्या है कि एडजेक्टिव की तरह इसमें कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। देन